रिपीट बेल एप्लीकेशन में फर्स्ट बेल यस लॉर्डशिप। ये एक गंभीर केस है। यदि आपके पास समय नहीं है या आप मानवीयता के साथ देख पाने में सक्षम नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप अभी वीडियो छोड़कर चले जाएं। दिस इज रिपीट एप्लीकेशन। यस लॉर्डशिप, ये इस लिबर्टी के साथ विड्रॉ हुई थी कि प्रोसिक्यूटर्स का जब स्टेटमेंट हो जाएगा तब मैं इसको फाइल करूँगी। प्रोसिक्यूटर्स का स्टेटमेंट हो गया है लॉर्डशिप। वेयर इज द ऑर्डर पास्ड इन द फर्स्ट बेल एप्लीकेशन? पेज नंबर 16 लॉर्डशिप। ये मामला है एक 8 साल की बच्ची का। लॉकडाउन के दौरान बड़ी सारी चीज़ें ऐसी घटी हैं जिन्होंने समाज पे, लोगों पे बहुत प्रभाव डाला। ये उसी दौरान की घटना है, 2021 की बात है, अप्रैल मई के आसपास की बात है। बच्ची है, इसकी दादी है लॉर्डशिप। ये जो बच्ची है इसकी मदर, जो रियल मदर थी, वो जब ये 3 महीने की थी तब किसी कारण से इसको छोड़ के चली गई। फिर इसके फादर ने सेकंड मैरिज प्रेजेंट एप्लीकेंट से की। प्रेजेंट एप्लीकेंट को बच्चा नहीं हो सकता था, तो जब ये बच्चे को लेके ये अपने हस्बैंड के साथ अलग रहने लगी लॉर्डशिप, और 3 साल तक वो बच्ची अपनी दादी के साथ थी। मैं ये एप्लीकेशन पढ़ देती। लिखा, सो एंड सो मेरी पोती है जो कि 3 माह की उम्र से 4 वर्ष तक मेरे साथ थी, और 3 साल से बालिका मेरे बेटा और बहू। एक बच्ची है 8 साल की। ये बच्ची जब सिर्फ 3 माह की थी तब इसकी एक्चुअल माँ जो है वो उसको छोड़कर चली गई, और ये जो एक्चुअल बच्ची की माँ थी ये फिर वापस नहीं आई। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करी तो बच्ची के साथ कुछ मसले मसाइल रहे, तो नई माँ या सौतेली माँ ने उसे अपने साथ नहीं रखा। बच्ची जाके अपनी दादी के साथ रहने लगी। तो ये 3 माह की बच्ची 4 साल तक अपनी दादी के साथ रही। दादी के साथ रहते हुए उसके बाद हालात जैसे भी बदले कि सौतेली माँ ने फिर रख लिया अपने साथ। अब माँ, पिताजी हैं, सौतेली माँ है और बच्ची है, रह रही है। उसको स्कूल जाने का भी मौका मिला, माँ तैयार करके स्कूल भेज भी देती थी। कोविड के दौरान इसके सौतेले नाना यानी दूसरी मम्मी के पिताजी जो हैं वो आके रहने लगे। 2021 की बात है। उसी दौरान इस बच्ची के साथ आरोप है कि सौतेले नाना ने बदतमीज़ी करी, बैड टच किया, और ये बात बच्ची ने अपनी सौतेली माँ को बताई। सौतेली माँ ने ये बच्ची को कहा कि तुम ये बात किसी को बताना नहीं तो तुम्हारे पापा मुझे भी मारेंगे और तुम्हें भी मारेंगे। अब ये बात एक तरह से दबा दी। तो ये केस इसी मामले को लेकर है। चूँकि ये महिला जेल में है, 1 साल से जेल में है, ये जो माँ, सौतेली माँ है, और इनकी बेल की ये दूसरी एप्लीकेशन है। कहानी को थोड़ा सा और देखते हैं, इसके दूसरे पहलू भी। जो दादी है उसके पास फिर ये सौतेली माँ छोड़ के आ गई अपनी सौतेली बेटी को, इस बेटी को जो 8 साल की है। और इस दौरान में उस बच्ची ने नहीं बताया, मगर उसने 2 महिलाओं से बात करी जो कि पड़ोस में रहती हैं। उनके वो नाम नहीं जानती है पर उनके घर नंबर बच्ची जानती। उस बच्ची को पड़ोसी ने कहा कि नहीं, तुम्हें ये बात ज़रूर बतानी चाहिए। ये बात है दादी के पास जाने से पहले की। फिर वो चली गई दादी के पास। अब दादी के पास रहने लगी तो दादी को बताया होगा, तो दादी ने ये एक एप्लीकेशन दायर करी, और अब उसके प्रतिफल में जो ये माँ है ये अंदर है, नाना भी अंदर होंगे, मगर वो इस केस का हिस्सा नहीं है। यहाँ सिर्फ बेल की बात हो रही होगी। तो ये सौतेली माँ की अब ये बेल एप्लीकेशन आई है। सौतेली माँ की बेल एप्लीकेशन को सुनते हुए जज साहब ने सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। आर्ग्यूमेंट चलेगा, वकील साहिबा जो कि प्रेजेंट कर रही हैं इस सौतेली माँ को, और सरकारी वकील के बीच में इनका कहना है, जो इनकी तरफ से है, कि अब बेल दे देनी चाहिए क्योंकि हमारा कोई अपराध बहुत गंभीर नहीं था, अब हमें मिल जानी चाहिए। और पिछली बेल जो थी वो आपने रिजेक्ट इसी आधार पे करी थी कि जब क्रॉस एग्जामिन हो जाए तो उसके बाद कोर्ट में
गवाही हो जाए पीड़िता की, उस बच्ची की, तो उसके बाद आप फिर से लगाइएगा, विचार किया जाएगा। उस आधार पे वो आई हैं। उस बच्ची का हो गया है, कोर्ट के सामने गवाही हो गई है, जिसमें उसने इस जो बताई बात मोटे तौर पे यही सब बातें कहीं। सरकारी वकील का कहना है, लगातार वो ये कहते हैं कि इस केस में अभी इसको प्रभावित कर सकते हैं। आर्गुमेंट जो वकील साहिबा का है वो ये है कि भाई गवाही तो हो ही चुकी है कोर्ट के सामने, तो अब इसको पूरे गंभीरता से आप देखिए। इस लेडी के खिलाफ इतना नहीं है, मेन एलिगेशन तो इसके फादर पर है। एक एलिगेशन वो जलाने का है, जो उसने बताया बच्ची ने कि उसको जलाया है। वो चीफ का है लॉर्डशिप, और दूसरा जिस दिन इस बच्ची ने अपनी दादी मतलब बताया अपनी दादी को, जहाँ उसके तक दूसरे दिन 376 वगैरह का जो एलिगेशन है, शी वॉज तो आरोप इसके ऊपर नहीं है। द ओनली इंटेंशन एज द पॉसिबल स्टोरी वो ये है कि शी डिड नॉट टुक द गर्ल टू द पुलिस स्टेशन। भाई छोड़ वो के तो तो जब दादी दादी के के घर गई, व्हेन शी वाज लेफ्ट बाय हर टू दादी वो शॉप में, तो दादी को जब बताई, दादी टुक हर टू द पुलिस स्टेशन। तो दैट्स सेकंड व्हाई डे दैट तो इज द दादी के डिले, यहाँ छोड़ दिया बिकॉज लॉर्डशिप, शी जिस दिन वाज, उस बच्ची ने बताया। उसने तो पिताजी, उसने बोला कि एज पर हर स्टेटमेंट ओनली, जो अभी मैडम ने पढ़ा कि पापा को बताओगे तो पापा मारेंगे। देन शी सेड टू हर फादर, एंड देन फादर ने नहीं मारा, उल्टा झगड़ा किया। तो वो इंटेंशन पूरा प्रोसिक्यूशन का इम्प्लिकेटिंग हर दैट शी सपोर्टेड हर फादर, नाना जो है, दैट इज अब द टोटल। 31 जुलाई से जेल में है। कितना रखेंगे लेकिन जुलाई 21 से जेल में है, 1 साल से ऊपर हो गया। ओनली मतलब बार बार इसके ऊपर नहीं है, स्टेटमेंट पे भी ये तो बड़ा हाँ। नेचुरल कंडक्ट है। सी आज थी, किसी को बताना नहीं, और उसके बाद दादी के यहाँ छोड़ भी दिया उसने जो है। वी कैन अंडरस्टैंड कि द चाइल्ड इज लिविंग इन व्हाट एटमॉस्फियर। दैट इज रियली शी इज अ सेकंड वाइफ। पैराग्राफ 16 में उन्होंने एक बार बोला है, ये कहना गलत है कि मेरे नाना बैड टच नहीं किया था, मेरा नाना आरोपी शंकर अपनी नहीं, नाना पे तो लगा ही रहे। नहीं, उसके बाद ये कहना गलत है कि मैंने जब मेरे नाना परिवार ऐसा साथ किया था तो ये बात किसी को नहीं बताई थी, स्वतः का मेरी दूसरी माँ को बताई थी। दैट शी इज रिपीटिंग दैट शी टोल्ड मदर, सेकंड माँ उन्होंने पूरी बात बताई थी। शी इज अ स्मॉल किड, शी मस्ट हैव टोल्ड हर टू, वो उन्होंने उसको दबा दिया। दैट इज द सोल कंडीशन। प्रोसिक्यूशन का इसको इम्प्लीकेट करने का ये कि उन्होंने उसको सप्रेस करा। लिखिए, MS रेखा श्रीवास्तव, लर्नर काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, श्री NS भाटी, गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट. This is repeat bail application. The earlier bail application was dismissed as withdrawn with liberty to revive after the statement of the prosecutrix is recorded. Counsel for the applicant submits that the statement of the prosecutrix has been recorded. Full stop. In the present case, the allegation, the prosecution case is that the present applicant is stepmother Yes, Lord. of the prosecutrix, and her father, the accused, tried to molest the prosecutrix. Full stop. She is aged about 8 years old. In her statement, she has made specific allegations of molestation against co-accused. Full stop. Against the present applicant, it has been stated that the incident was reported to the present applicant, but she asked not to inform about the incident to the father. Yes. Full stop. Thereafter, the prosecutrix was taken to the house of her grandmother Grandmother. Yes, Lord. by the present applicant. Full stop. The applicant is in jail since 31st July 2021. Full stop. लिखिए, after going, counsel for the state opposes
the prayer for grant of bail on the ground that the prosecutrix is aged about 8 years old and she had informed about the incident to the present applicant, but she did not take any prompt action in the matter and tried to suppress the incident. After hearing learned counsel for the parties and going through the statement of the prosecutrix, I find that the allegations have been made against co-accused son and against the present applicant. The only allegation is that Shankar ko, the only that when the prosecutrix informed about the incident, she asked her not to disclose the incident to her father. However, the prosecutrix was taken by the applicant and was to the house of her grandmother. Full stop. The applicant is in jail. The applicant is a lady and is in jail since 31 July 2021. I am of the view that the applicant is entitled for grant of bail 50,000. Oh, bless. और उसमें थोड़ा सा ऐसा she will not because she gonna go back, मतलब बच्ची क्योंकि अब वापस अरे उसके बच्ची पेरेंट्स तो वैसे ही दादी के पास रह रही है सर। दादी के पास है। दादी और as फादर per the दोनों साथ में रह रहे because हैं। it is a very sensitive matter because उसका कोर्ट स्टेटमेंट हो ही चुका, क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? तो कोर्ट स्टेटमेंट हो गया उसका। Oh, bless. कुछ नहीं सर्टिफाइड। सर्टिफिकेट। हमने इसमें पूरी कोशिश करी है कि नाम पहचान की चीज़ें उनको ना बताया जाए अगर वो आ भी गई हैं, और पूरी संवेदना के साथ। ये सिर्फ कानून के लोगों के लिए नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको भी इन मसले मसाइल से जूझना पड़ता है, तो उसमें वो किस तरह से अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने वकील को कैसे मदद कर सकते हैं, किसी बच्ची को इस तरह की का प्रोटेक्शन कैसे दिलवा सकते हैं, ये वो लोग कर सकते हैं। और आम जनों के लिए इसमें संदेश ये है कि आपको सजग रहना चाहिए। आप चाहे जो भी व्यक्ति हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, जो भी हैं, कोई बच्ची है कम उम्र की है तो उसके प्रोटेक्शन का हर संभव प्रयास करिए, हर संभव प्रयास करिए, और कोशिश करिए कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित ही ना हो जिसमें इस तरह की कोई आशंका उत्पन्न हो। अगर इस बात से किसी को थोड़ा बुरा भी लगता है कि भाई बच्ची को हमसे मतलब उतना प्रॉक्सिमिटली नहीं मिलने दिया वाला वगैरह, तो मुझे लगता है कि ये करना ज़्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है, वो चाहे कितना ही माइल्ड क्यों ना हो, दो चीज़ें ये व्यक्तिगत तौर से मुझे लगता है कि की जानी अत्य आवश्यक है। नंबर एक, उस व्यक्ति जिसने ये किया है उसको सीधे सीधे इस बात को बताना कि ये आपने दोबारा किया तो आप मतलब समझ रहे हैं आप। और दूसरी चीज़, उस व्यक्ति को हमेशा के लिए इस तरह की बच्ची के साथ जिसके साथ कैसा भी इंसिडेंट छोटा भी हो उससे दूर कर दिया जाए। कभी भी मिलने की परिस्थितियां निर्मित ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। ये किया जा सकता है। फिर इसके ये तो बहुत व्यवहारिक तौर से तुरंत की जाने वाली चीज़ है और कानून की मदद लेनी चाहिए। इन चीज़ों को ढांकना नहीं चाहिए। एक छोटे बच्चे, लड़का हो या लड़की, उनके जीवन में जो कुछ घटता है वो बहुत दूर तक असर डालता है। अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप उसको कुरे देंगे तो उसके जीवन में घटी कोई घटना मिलेगी। और उसमें भी सेक्सुअल उससे रिलेटेड असॉल्ट या कोई मोलेस्टेशन या कोई बैड टच, इससे, और वो भी बच्ची के साथ, तो ये तो मैं तो मानता हूँ कि मैं तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता इसकी, क्योंकि मैं पुरुष हूँ तो मैं कभी शायद महसूस ही ना कर पाऊँ। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम इस तरह की कोर्ट की क्लिप्स को इस्तेमाल करते हुए सधन्यवाद उनका, और पूरे नियमों का ध्यान रखते हुए कोशिश करते हैं कि ऐसे चीज़ों को लेके आएँ जो हमसे, समाज से, आपसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़ती हैं, जिनसे हमारा कानूनी समझ बढ़े, सामाजिक तरीका हमारा किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए वो और अच्छा बेहतर पुष्ट हो, और साथ साथ हम एक लॉफुल सोसाइटी बनाने में कंट्रीब्यूट कर पाएँ।
तो हमारे वीडियो को आप लगा, सब चीज़ों पर हम लेके आते हैं, क्या वो टैक्सेशन हो, क्या वो लीज़ ज़मीन का हो, कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, उन सब तरह की चीज़ों में हमारा चीज़ होती है 2 तरह की चीज़ें देखने का। एक के लोग के जीवन को ये छू रही है, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें शायद लोगों को ये चीज़ कम मालूम हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो जो बेल आइकॉन है घंटी का, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पर यूँ भी आएँ, रोज़ हम कई वीडियो लाते हैं, और आप खुद आएंगे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा, अगर यूट्यूब नहीं भी भेजता है नोटिफिकेशन। तो थैंक यू वेरी मच। अंत तक देखने वालों आपका बहुत 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 इन्यूमरेबल थैंक यू। बाय बाय।